हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 10th टू 12th ऑफ अक्टूबर 2020 का एमसीक्यू देखेंगे। देर इज स्लाइट डिले और 20 के बाद जो है चीज़ें आपका रेगुलर में हो जाएगा, क्योंकि 20th तक थोड़ा इनफैक्ट 19th तक मेरी अपनी पर्सनल व्यस्तता है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो 20 के बाद आपका चीज़ें रेगुलर में प्रॉपर होंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ पर्सन। तो ही वाज इलेक्टेड 9 टाइम्स टू लोकसभा। और फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, ही वाज इलेक्टेड 2 टाइम्स फॉर राज्यसभा। ही वर्कड एज मिनिस्टर विद 6 प्राइम मिनिस्टर्स। तो अभी रिसेंटली देखो, इनफैक्ट इसमें से देखो 3 ऐसे पर्सन हैं जिनका डेथ अभी ये 2 का तो हाल में हुआ, जसवंत सिंह और रामविलास पासवान, और जॉर्ज फर्नांडिस का लास्ट ईयर हुआ था। तो इनफैक्ट ये 4 के चारों देखो, इसमें से कॉमन ये है कि सारे के सारे लोकसभा में के मेंबर रह चुके हैं, और इनफैक्ट सब के सब अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन देखोगे 9 टाइम लोकसभा, तो 9 टाइम लोकसभा, इसमें से देखो ये और लोग भी हैं जो सब लोग लोकसभा में रह चुके हैं। जॉर्ज फर्नांडिस भी मल्टीपल टाइम रह चुके हैं, 2 टाइम्स राज्यसभा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है कि 2 टाइम्स फॉर राज्यसभा, ठीक है। ही वर्कड एज मिनिस्टर विद 6 प्राइम मिनिस्टर्स। तो इनफैक्ट देखोगे इसमें से जसवंत सिंह मिनिस्टर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर के अंदर रहे हैं, और वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। सेम सिचुएशन फॉर नीतीश कुमार। और जॉर्ज जॉर्ज फर्नांडिस देखो, जॉर्ज फर्नांडिस इनके समय में भी रहे हैं, फिर मोरारजी देसाई के समय में भी फर्स्ट टाइम जो इन्हें मिनिस्टर बनाया गया था मोरारजी देसाई। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रामविलास पासवान, हाजीपुर लोकसभा सीट से 8 टाइम जो है वो हाजीपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और 1 टाइम रोसड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और 2 टाइम्स इनफैक्ट वर्तमान में भी वो राज्यसभा के मेंबर थे। तो एटलीस्ट ये आपको जानना चाहिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो एयरफोर्स डे जो है वो प्रत्येक वर्ष कब है? 8th ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी जो है 88 ईयर्स यानी कि पूरे हुए। ये अभी जो है ये 8th ऑफ अक्टूबर 2020 को इसका 88 ईयर्स पूरा हुआ, क्योंकि 1932 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी विच इज सीन इन द न्यूज फ्रीक्वेंटली। तो देखो अभी जो टीआरपी इनफैक्ट जो आपके कुछ टीवी चैनल है, आई आई नॉट टेक द नेम, बट वो लोग क्या है, अननेसेसरी न्यूज के नाम पर कुछ दिखाते नहीं है। बस जस्ट उन्हें टीआरपी चाहिए, और जो कचड़े चीजों को ये परोसना, और तो ठीक है, दैट्स फाइन, आप कचड़े चीजों को परोस रहे हो, लेकिन उसमें भी आप जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए गलत तरीके अपना रहे हो। दैट इज बैड थिंग। कि एक तो आप कबाड़ा चीजें ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है उन्हें आप जबरदस्ती इंग्लिश चैनल दिखवाते हो पैसे पे करके। तो इसका होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टीआरपी। तो हाई टीआरपी का मतलब होता है कि उन्हें एडवर्टीजमेंट वगैरह से हाई अमाउंट में पैसे मिलेंगे, क्योंकि किसी का भी देखो, जो भी टेलीविज़न वगैरह हैं, जो आपको प्रोग्राम करते रहते हैं, उनके डिफरेंट एंकर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, न्यूज़ गैदरिंग करना होता है, तो सारे में पे करना पड़ता है। तो जिनका टीआरपी जितना ज़्यादा है, वो उन्हें, यानी कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, उन्हें उतना ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट मिलता है और जितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट आईआईटी इन इंडिया वाज़ एस्टेब्लिश्ड इन। तो अभी देखो रिसेंटली जो है आईआईटी दिल्ली, तो आईआईटी दिल्ली जो है वो डायमंड जुबली मनाने जा रही है। तो डायमंड जुबली का मतलब 60 ईयर्स। तो 2021 में आईआईटी दिल्ली के 60 ईयर्स हो जाएँगे। तो देखो फर्स्ट आईआईटी जो एस्टेब्लिश हुआ था आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर वो 1951 में। तो 1951 में, तो इसके आपके जो भी हैं वो 70 ईयर्स हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। तो ये आपका 60 ईयर्स आईआईटी दिल्ली सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसी में से संबंधित आपकी वो चीजें दी हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आईआईटी खड़गपुर जो है 1951 में स्टेब्लिश हुआ। और इनफैक्ट जो है आईआईटी खड़गपुर जिस जगह पे स्टेब्लिश हुआ वो आपका जो है जेल हुआ करता था। अभी जो इंडिया में टोटल जो है फंक्शनिंग आईआईटीज जो हैं वो 23 हो गए हैं। यानी कि देखोगे तो जब 1951 में फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ, और इनफैक्ट 2002 में, तो
2002 यदि देखा जाए तो आईआईटी आपका ये तब 2002 तक आपके पास मात्र 7 आईआईटी थे, यानी कि 2002 से लास्ट 18 ईयर्स में सब मिला करके नए आपके 16 आईआईटीज बने हैं। नेक्स्ट है पांडवानी फोक सिंगिंग स्टाइल इज मेनली फ्रॉम विच स्टेट। इनफैक्ट देखोगे जो आर्टिकल अभी जो आईआईटी वाला जो आर्टिकल था उसी से आपका जो ये आर्टिकल में ये था, तो उसमें से जो एक फोक सिंगर है पांडवानी ये स्टाइल के, तो वही उसके चीफ गेस्ट होंगे। तो जो पांडवानी फोक सिंगिंग स्टाइल है वो मेनली जो आपका है छत्तीसगढ़ एरिया में फेमस है, छत्तीसगढ़ स्टेट में फेमस है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ के एडजॉइनिंग जो है एमपी मध्य प्रदेश उसके कुछ एरिया में, फिर आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया में, ओडिशा के कुछ एरिया में गाए जाते हैं। लेकिन यदि मान के चलो कि एमपी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा ये नहीं दिया हुआ, यदि ये भी दिया हुआ होता तो ये कह रहा है कि मेनली फ्रॉम, तो यदि वो भी दिया हुआ रहता तब भी आपका छत्तीसगढ़ होता। यानी कि पांडवानी में जो है ये जो पांडव है, पांडव से पांडवानी आया, तो इनफैक्ट इसमें जो है भीमसेन जो है वो उनके बारे में वो फोक सिंगिंग मेनली है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सन्स मैक्सिमम कैन शेयर नोबेल प्राइज इन एनी फील्ड इन अ गिवन ईयर। देखो अभी वर्तमान में जो है 6 फील्ड में 6 एरिया में जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। इनिशियली जो है वो इनिशियली आपके 5 एरिया में दिया जाता था, तो 1901 में स्टार्ट हुआ, तो 1901 से जो स्टार्ट हुआ तो वो 5 एरिया में दिया जाता था, और अब 1969 से एक इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा है, तो ये 6। लेकिन किसी भी फील्ड में मैक्सिमम जो है 3 पर्सन्स को दिया जा सकता, इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन के एज सच ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे है, तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है in 2019 how many new animal species have been discovered by Zoological Survey of India। तो टोटल जो एनिमल स्पीसीज है वो 364 डिस्कवर किया गया है, और जो 180 आपके प्लांट स्पीसीज डिस्कवर किए गए हैं। तो टोटल को यदि कंबाइंड करोगे तो 554 होता है। लेकिन चूंकि यहाँ जो है सिर्फ जो आपका जो प्लांट स्पीसीज है तो वो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है बीएसआई उसको करती है, और जो एनिमल स्पीसीज हैं उन्हें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। तो ये जो आपका है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत 364 और 180 जो है प्लांट स्पीसीज, तो टोटल हो जाता है 544। लेकिन ये आपका यदि सिर्फ पूछ रहा है तो ये सी हो जाएगा। तो ये आप इस टॉपिक को ये पढ़ लेना। इसमें है अमिड पैंडेमिक ग्लूम 544 रीजन्स फॉर इंडिया टू चीयर, न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड इन द कंट्री लास्ट ईयर इंक्लूड 364 एनिमल्स एंड 180 प्लांट वेराइटीज। तो इस आर्टिकल को द हिंदू का ये है, इसको आप जरूर से पढ़ लेना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका आज के डेट में है, इस सारी चीजें ये आती है, तो इसको पक्का से देख लेना। नेक्स्ट आपका है डीबीटी बिराक क्लीन टेक डेमो पार्क सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन। तो ये आपका जो है जो डीबीटी बिराक क्लीन टेक डेमो पार्क, डेमो का मतलब डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये आपका जस्ट सोचो ये क्लीनलीनेस से है, जो यानी कि सिटी एरिया में क्लीनलीनेस चीजें से संबंधित है। तो ये जो स्टार्ट किया गया है वो आपका ये से किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2020 हैज बीन अवार्डेड टू। तो जो 2020 का लिटरेचर में है वो आपका जो अवार्ड किया गया है लुइस ग्लोक। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पूसा डिकम्पोजर। ये जो आपका जो है पराली जो जिसको ये कहते हो स्ट्रॉ वगैरह जो ये जलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो वो उसके लिए है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इट इज अ फंजाई वेस्ट लिक्विड सोल्यूशन, ये भी सही है, तो इसका आपका सी। इनफैक्ट देखो इस एरिया में नित्य नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, ताकि जो भी चीजों को किया जाए कि अधिक से अधिक इस चीज को प्रोसेस करके आइदर उसको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए, या फिर इस ढंग से उसको डिकम्पोज किया जाए ताकि वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम हो। नेक्स्ट है वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड पोस्ट डे आपका जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 10 अक्टूबर को किया जाता है। इनफैक्ट देखोगे कि जो पोस्टल सर्विसेज है, नो डाउट आज की डेट में ईमेल और बहुत सारी चीजें हो गई है, तो इसका अपना इम्पोर्टेंस
डिफरेंट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, नो डाउट रिलेवेंस आज भी है, लेकिन ये थोड़ा-सा डायमेंशन शिफ्ट कर रहा है, अदरवाइज़ जो है डाक जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट देखोगे आज के डेट में आपके पास फॉर्म फिल करना से लेकर के सारी चीज़ें जो है और एडमिट कार्ड वगैरह जो भी हैं, वो आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। लेकिन इनफैक्ट देखोगे आप 10 ऑलमोस्ट 15 इयर्स पहले जाओ जब 2003-4-5 के आसपास जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में, तो फिर आपको क्या है कि आइदर आप फॉर्म को भी डाक से मंगा सकते हो या फिर एटलीस्ट आप फॉर्म को डाक के द्वारा भेजना पड़ेगा। फिर आपको एडमिट कार्ड डाक के द्वारा आएगा। इनफैक्ट आईआईटी वगैरह में जब फॉर्म भरते थे, तो एक्नॉलेजमेंट वगैरह भी होता था कि यदि आपने फॉर्म भरा तो एक्नॉलेजमेंट आता था कि यदि आपने कुछ गलती वगैरह की है तो उस चीज के लिए फिर से भेजना पड़ता था। तो डाक बहुत इंपॉर्टेंट, तो आज लेकिन है कि डिफरेंट सर्विसेज वो प्रोवाइड करवा रहा है। नेक्स्ट, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, इस पर देखो एक आर्टिकल है, नेक्स्ट स्लाइड में वो आएगा, उस चीज पर उस पर आधारित था कि जो नेशनल बटरफ्लाई का एक खोज चल रहा है, नेशनल बटरफ्लाई, ठीक है, तितली, तो ये राष्ट्रीय स्तर का तितली खोजा जा रहा है। जैसे आपके पास ट्री हैं, एनिमल बीइंग हैं, ये सारी चीजें। तो जो आपका नेशनल ट्री क्या है, तो ये बनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़ है, तो इसका बी हो जाएगा। तो इस आर्टिकल को आप ये देख लेना, ठीक है। सिटीजन पोल थ्रो अप 3 कंटेंडर्स फॉर नेशनल बटरफ्लाई टैग, तो यानी कि जो ये 3 आपके जो हैं, इंडियन जेजविल, ये कृष्णा पिकॉक एंड ऑरेंज ओकलीफ, तो ये 3 स्पीशीज हैं जो आपके टॉप कंटेंडर हैं। तो इस आर्टिकल को आप ये देख लेना, ये काफी आपके इंपॉर्टेंट, जैसे देखो वन विल ज्वाइन द रैंक्स ऑफ बंगाल टाइगर, तो रॉयल बंगाल टाइगर आपका नेशनल एनिमल है। ये वर्ड जो है पिकॉक आपका है, लोटस है, आपका फ्लावर है, फिर आपका देखो बनियान ट्री एंड मैंगो एज ए नेशनल सिंबल, तो मैंगो देखो फ्रूट है, ठीक है, बनियान ट्री जो आपका ट्री के तौर पे है। तो ये इस आर्टिकल को आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका है, डीआरडीओ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड एंटी रेडिएशन मिसाइल, व्हाट इज इट्स नेम, तो एंटी रेडिएशन जो मिसाइल है वो रुद्रा M1 है इसका नेम। तो देखो ये चीजें क्या करेगा कि जैसे डिफरेंट जो कंट्री है, एनिमी कंट्री वगैरह हैं, उसके रेडर वगैरह को पता लगाने में और डिफरेंट चीजों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूएन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आर करेक्ट, इट वाज फाउंडेड इन 1961, ये सही है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन रोम, हाँ ठीक है, ये भी। इन 2020 इट वोन नोबेल पीस प्राइज, तो नोबेल पीस प्राइज यदि इसको मिला है तो ऑब्वियसली है ये जो आप इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो ये 3 के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडिया इज लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट देखोगे यदि आप इंटरनेट में डायरेक्ट सर्च करोगे तो ये आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी, देखो मैंने पीआईबी से ये के अनुसार लिया है, तो पीआईबी जो है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो स्मृति जुबिन ईरानी जो है वो उसके मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने जो अभी है इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल है उसका ब्रांड, नया ब्रांड लॉन्च किया गया है। तो उसके अवसर पर जो है कॉटन वगैरह, कॉटन के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो उसमें आप यदि देखोगे उस आर्टिकल में, तो जो होगा कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, तो फर्स्ट गलत हो गया, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉटन कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है फर्स्ट जो यानी कि लार्जेस्ट कंज्यूमर, कॉटन कंज्यूमर इन द वर्ल्ड है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, इनफैक्ट इंटरचेंज किया हुआ है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2020 रिवर्सल्स ऑफ फॉर्चून इज पब्लिश्ड बाय, तो ये है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो देखो जो ये है, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारे आते हैं, इनफैक्ट लास्ट ईयर जो है सांबर लेक जो राजस्थान में है उसमें बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह हैं वो मर गए। तो ये सारी चीजों के चलते, या फिर इनफैक्ट डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते रहते हैं। तो ये है कि इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 2006 एज एनुअल इवेंट, हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सिंस 2018 इट इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस ईयर, तो ये भी स्टेटमेंट, इनफैक्ट देखो 2006 से जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है एनुअल बेस पे, लेकिन सिंस 2018 यदि देखा जाए तो ये आपका ट्वाइस अ ईयर ये किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट ये आपका सही है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
Which of the following state has become the first state to provide tap water connection to every household? देखो टैप वाटर कनेक्शन जो है इंडिया पूरे इंडिया में ये योजनाएं चला जा रही है, लेकिन देखो इसमें जो है कि बड़े स्टेट्स वगैरह हैं तो ग्रेजुअली वो अभी प्रोसेस कर रहे हैं, वो कंटिन्यू जहां जहां लगा रहे हैं, इनफैक्ट हर जगह हर घर में लगा रहे हैं, हर घर जल जो है वो पहुंचाने की सुविधा, लेकिन कहा कह रहा है कि किस राज्य में वो कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है, यानी कि काम हो चुका है, तो वो आपका गोवा है, गोवा में हर घर में ये लग चुका है, तो सी इसका आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आरबीआई हैज प्रोविजन ऑफ 4 डेप्टी गवर्नर्स। तो देखो आरबीआई के पास 1 गवर्नर और 4 डेप्टी गवर्नर होते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। तो उस 4 डेप्टी गवर्नर में 2 जो होते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सपोज मान के चलो एक आरबीआई ग्रेड बी होता है, तो उससे जो ज्वाइन करते हैं तो ग्रेजुअली वो प्रमोशन हो करके डायरेक्टर बनते हैं, फिर वो वही उसमें से 2 डेप्टी गवर्नर बनते हैं, और 2 जो होते हैं वो इकोनॉमिस्ट होते हैं, और फिर फाइनेंस में वो एक्सपर्टाइज रखते हैं, तो 2 को बाहर से लिया जाता है और 2 जो होते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ आईबीओएल इज, तो है रिसर्च अलायंस इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड इन कनाडा। तभी देखो बायोडाइवर्सिटी, इनफैक्ट जो 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री हैं और इंडिया वन ऑफ देम है, तो जितना अधिक से अधिक बायोडाइवर्सिटी होगा उतना फायदा है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए, और इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, और इसका पीडीएफ जो है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऑब्वियसली है कि थोड़ा कुछ दिनों तक आप ये पैसेंस रखो। देखो मैं चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं डेली करता था तो 10 क्वेश्चन कर रहा था, अभी मैं आपको 20-20 कर दे रहा हूँ, तो मैं चीज़ों को कहीं ना कहीं कवर कर रहा हूँ, और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनफैक्ट देखोगे कि इंटरव्यू का भी डेट आ चुका है जो 2019 है, तो उसमें से इंटरव्यू के भी लिए भी बहुत लोगों को गाइडेंस ये प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें इनफैक्ट ये इंटरव्यू वगैरह वाला प्रोसेस वो चलता रहेगा, लेकिन वो चीज़ें प्रॉपर बैलेंस में हो जाएगी। ओके, वंस अगेन थैंक यू।